नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से एस टी मैक्स में स्वागत है, जहां हम आपको लेकर आते हैं एक ऐसी सच्ची घटनाओं से प्रेरित रहस्यमय कहानियां, जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप उठे। आज की कहानी है नीले ड्रम का रहस्य। दोस्तों, एक ऐसी कहानी है और इस कहानी में क्या छिपा था, जिसमें था प्यार, धोखा, लालच और एक ऐसा राज जो एक नीले ड्रम के अंदर छिपा हुआ था। तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आखिरी मोड़ आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। दोस्तों, गांव दिल्ली के एक पॉश इलाके में बने एक शानदार बंगले में राघव मल्होत्रा अपनी पत्नी नेहा के साथ रहता था। राघव एक सफल बिजनेसमैन था। पैसों की कोई कमी नहीं थी। बंगला था, महंगी महंगी गाड़ियां थी, नौकर चाकर सब थे। लेकिन अगर कोई चीज नहीं थी तो वो था समय। राघव सुबह घर से निकलता और देर रात तक वापस लौटता। उसकी पूरी दुनिया उसका बिजनेस बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ नेहा दिन भर उस बड़े से घर में अकेली रहती थी। शुरुआत में उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे अकेलापन उसके दिल को खाने लगा। उसे लगने लगा जैसे उसकी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है, और यही कमी एक दिन उसकी जिंदगी को तबाह करने वाली थी। एक शाम नेहा अपने घर के पास बने एक जिम में चली गई। वहीं उसकी मुलाकात हुई विक्रम से। विक्रम का लंबा कद, आकर्षक व्यक्तित्व और बातों का ऐसा अंदाजा कि सामने वाला कुछ ही मिनटों में प्रभावित हो जाए। पहली मुलाकात में सिर्फ हल्की फुल्की बातें हों, और दूसरी मुलाकात में मुस्कानें बढ़ी, स्माइल्स बढ़ी। तीसरी मुलाकात में दोस्तों नंबर एक्सचेंज हो गए, और वहीं से फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। अब दोनों के बीच घंटों बातें होने लगी। सुबह गुड मॉर्निंग से बातें शुरू होती और देर रात चैट, फोन, गुड नाइट तक चलते रहते थे। नेहा को लगने लगा कि कोई उसे समझता है, कोई उसकी बातें सुनता है, कोई तो उसकी परवाह कर रहा है अब। और यही एहसास धीरे धीरे दोस्ती को प्यार में बदलने लगा। कुछ ही महीनों बाद दोनों का रिश्ता काफी आगे बढ़ चुका था। वे अक्सर शहर के अलग अलग कैफे में मिलते थे, लॉन्ग ड्राइव पर जाते थे, एक दूसरे के साथ भविष्य के सपने देखने लगे। लेकिन उनके रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार थी। वो था राघव, नेहा का हस्बैंड, नेहा का पति। शुरुआत में विक्रम कहता था, काश तुम्हारी शादी मुझसे हुई होती। और धीरे धीरे फिर उसने ये कहना शुरू कर दिया कि काश राघव हमारे बीच ना होता। और एक दिन उसने तो ये बात कह दी जिसने सब कुछ बदल दिया। दोस्तों, उसने कह दिया, अगर राघव हमेशा के लिए रास्ते से हट जाए तो। नेहा के हाथ से कॉफी का कप लगभग गिर गया। उसे लगा शायद विक्रम मजाक कर रहा है, लेकिन विक्रम बहुत गंभीर था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो प्यार की नहीं, लालच की थी। दरअसल विक्रम को सिर्फ नेहा नहीं चाहिए थी, उसे राघव की दौलत भी चाहिए थी। करोड़ों की संपत्ति, बिजनेस और आराम की जिंदगी। उसे लगता था कि अगर राघव नहीं रहेगा तो सब कुछ उनका हो जाएगा। शुरुआत में नेहा ने इस बात का विरोध किया, लेकिन समय के साथ विक्रम ने उसकी दिमाग में जहर घोलना शुरू कर दिया। वो बार बार यही बात कहता, राघव तुम्हें प्यार नहीं करता है, उसे सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब है, तुम उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी औरत हो। धीरे धीरे नेहा भी उसकी बातों पर विश्वास करने लगी। अब दोनों अक्सर घंटों बैठकर भविष्य की बातें करते, और उन्हीं बातों के बीच एक खतरनाक योजना जन्म लेने लगी। एक ऐसा प्लान जिसका अंत सिर्फ बर्बादी था। दोस्तों, नवंबर की एक ठंडी रात थी। राघव हमेशा की तरह देर से घर लौटा। उस दिन नेहा ने उससे खुद के लिए खाना बनाया। राघव बहुत खुश था। उसे लगा शायद काफी दिनों बाद दोनों साथ समय बिताएंगे। उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी की आखिरी रात शुरू हो चुकी है। डिनर के बाद राघव को अचानक बहुत ज्यादा नींद आने लगी। उसकी आंखें भारी होने लगी। कुछ ही मिनटों में वह सोहे पर गहरी नींद में चला गया। घर में सन्नाटा छा गया।
घड़ी की सुइयाँ रात के 12 बजा रही थी और तभी घर का दरवाज़ा धीरे से खुला और अंदर आया विक्रम। अब घर में सिर्फ 3 लोग थे, राघव, नेहा और विक्रम। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, आसमानी बिजली गरज रही थी और अंदर एक ऐसा राज जन्म लेने वाला था जो पूरे शहर को हिला देता। दोस्तों, रात गुजर गई और अगली सुबह राघव कहीं दिखाई नहीं दिया। नेहा ने पड़ोसियों को बताया कि वह शायद किसी जरूरी काम से बाहर गया है। फिर उसने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी और सबको यही लग रहा था कि वे बहुत ही दुखी पत्नी है, लेकिन कोई उसकी आंखों के पीछे छिपे राज को नहीं देख पा रहा था। दिन गुजरते गए, मामला ठंडा पड़ने लगा। नेहा और विक्रम को लगने लगा कि अब कोई उन्हें कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों, अपराध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ जाता है। करीब 3 हफ्ते बाद शहर के बाहरी इलाके में बने एक पुराने गोदाम के चौकीदार को अजीब सी बदबू महसूस हुई। उसने चारों तरफ देखा और उसकी नज़र एक बड़े नीले ड्रम पर जाकर रुकी। ड्रम कई दिनों से वहीं पड़ा था, लेकिन आज उससे आने वाली बदबू असहनीय थी। चौकीदार ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और कुछ ही देर में पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और ड्रम खोला गया। और जैसे ही ड्रम का ढक्कन खुला, वहां मौजूद हर व्यक्ति देखकर सन्न रह गया। पूरे इलाके में सनसनी सी फैल गई। मीडिया वाले पहुंच गए। न्यूज़ चैनल ने इसे नीले ड्रम का रहस्य नाम दे दिया। जांच की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह को दी गई थी। वह अपनी तेज दिमागी और सटीक जांच के लिए जाना जाता था। उसने केस की हर छोटी बड़ी जानकारी जुटानी शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज निकाली गई, मोबाइल लोकेशंस ट्रैक की गई, बैंक रिकॉर्ड देखे गए और धीरे धीरे सारे धागे एक दिशा में जुड़ने लगे। नेहा और विक्रम। जब पुलिस ने दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया तो उनके बयान अलग अलग निकले। पहली बार इंस्पेक्टर अर्जुन को यकीन हो गया कि यही दोनों इस रहस्य की चाबी है। कुछ दिनों बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। जिस प्यार के लिए उन्होंने पूरी दुनिया से लड़ने का सपना देखा था, अब वही प्यार टूट चुका था। आखिरकार सच्चाई सामने आ ही गई और दोनों सलाखों के पीछे पहुंच गए। फैसले वाले दिन अदालत में सन्नाटा था। जज ने अपना फैसला सुनाया। दोनों की आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जेल जाते समय नेहा ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, काश मैंने उस दिन अकेलापन को सह लिया होता तो आज मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद ना होती। और दोस्तों, नीले ड्रम में सिर्फ एक राज नहीं छिपा था, वहाँ छिपा था लालच का अंजाम, धोखे की कीमत और उन गलत फैसलों का परिणाम जो इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल एसटी मैक्स को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं। मैं फिर मिलूँगा एक और ऐसे ही रहस्यमयी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।